तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, बात करने वाला हूं सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर किस तरीके से एक व्यक्ति रौब जताता नजर आ रहा था, किस तरीके से डराता नजर आ रहा था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो व्यक्ति था जिसके बारे में आप जानते ही नहीं थे। जिस टाइम पे पेपराजी सुशांत को शूट कर रहे हैं उस टाइम पे व्यक्ति सुशांत पे रौब जता रहा था, रौब दिखा रहा था, डरा रहा था। सुशांत के चेहरे पे शिकन डर नजर आ रहा था कि वो किसी चीज से डरे हुए हैं। लेकिन तब भी आप इसको नहीं जानते थे और आज भी आप इसको अच्छे से नहीं जानते। तो मैं बात कर रहा हूं इम्तियाज खत्री की। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि आज भी आप इस व्यक्ति को अच्छे से नहीं जानते हैं, क्योंकि इसको दबाने में, छुपाने में, इसके मामले को दबाने में और छुपाने में जिसका सबसे बड़ा हाथ है वो खुद पावरफुल लोग हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये बड़ी जो लॉबी काम कर रही है ना, जो गलत हो रहा है उसको संभालने का काम करती है। मैं बात कर रहा हूं इम्तियाज खत्री की। जी, ये वो इम्तियाज खत्री है। जब हमने पुराना वीडियो खंगाला तो उसमें आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत जब पार्टी से निकल के आ रहे हैं तो वहां पे किस तरीके से पीछे इम्तियाज उनको लेके जाता है। वो व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता, लेकिन वो तब भी इतना प्रभावशाली है कि सुशांत सिंह राजपूत उससे डर रहे। मीडिया जिसके फोटो लेने के लिए है उसके ऊपर वो हावी थे। वो उनको पुश करते हुए वहां से लेके जाते हैं। आपको हाथ में नशे का ग्लास भी दिखेगा, नशा कर रहे थे, जो ये क्लियरली दिख रहा है कि किस तरीके से ये इम्तियाज खत्री सुशांत को पुश करता हुआ गाड़ी में बैठाता है। सुशांत के चेहरे पे थोड़ा डर भी नजर आता है। और फिर जब वो गाड़ी में बैठते, मतलब ये भी इम्तियाज बता रहा है कहां बैठना है, और फिर उसके बाद इम्तियाज भी गाड़ी में बैठते। तो ऐसा क्या था इस टाइम पे, ऐसा क्या डरा रखा था। और समझने वाली बात यह है कि इम्तियाज खत्री की क्लोजनेस आ जाती है सूरज पंचोली के साथ। अब यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात रही है कि सूरज पंचोली और सुशांत के बीच में हिस्ट्री अच्छी नहीं रही थी, तू मैं हुई थी एक पार्टी में। तो क्या ये सूरज पंचोली क्योंकि देखिए सूरज पंचोली के ऊपर आरोप लगा है जिया खान की हत्या का, राइट। और ये सूरज पंचोली का जो पूरा मामला तब तूल और ज्यादा पकड़ा जब ये समझ में आया कि सलमान खान ने सीबीआई को दबाने की कोशिश की सूरज पंचोली के मामले में। जो राबिया खान, जो जिया की मदर है, उन्होंने ये बात आके रिवील की कि उनको एक सीबीआई के अधिकारी ने बताई थी ये बात। तो आप यहीं पे समझ लीजिए कि किस तरीके से सलमान खान, सूरज पंचोली ये भी कैसे काम कर रहे हैं। और सलमान खान की भी हिस्ट्री अपने आप में, गाड़ी चढ़ा दी थी, जीव की हत्या कर दी थी, अपनी गर्लफ्रेंड को पीटना, बॉलीवुड में करियर तबाह करना, धमकाना, ओपन थ्रेट देना, इसमें तो सलमान खान माहिर रहे हैं, इतिहास है उनका। तो ये वो सलमान खान, ये वो सूरज पंचोली जिसका गॉडफादर सलमान खान है। तो आप समझ लीजिए यहीं पे कि सुशांत सिंह राजपूत को डराया जा रहा था बहुत बुरी तरह। अब यहां पे यह होता है कि बात तो उठी सुशांत की हत्या होने के बाद, 14 जून 2020 के बाद आवाज उठी, बात उठी। इम्तियाज खत्री के ऊपर हमने बात की थी, जो सबसे पहले जो यूट्यूब पे बात की इम्तियाज खत्री पे, एकदम निडरता से। अगर आज भी आप देखोगे तो एकदम निडरता से इसके ऊपर मैंने बात की थी। और आज भी लेकिन इस व्यक्ति को जेल हुई नहीं हुई। आपको ध्यान होगा श्रुति मोदी जो कह रही थी कि सुशांत की ड्रिंक में मिला देना ड्रग्स, रिया के साथ चैट थी, राइट। उनके वकील जो अशोक सरावगी थे, उन्होंने क्या कहा ऑन रिकॉर्ड कि इम्तियाज खत्री साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा व्यक्ति है और यह ड्रग्स का पेडलर है, ड्रग्स का धंधा करता है। समझिए, इसके माफियाज के साथ संबंध है। इवन मैं तो ये कहूंगा माफिया ही यही है, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, ये मिनिस्ट्री, सरकार में बैठे पॉलिटिशियंस लोगों के साथ तक इसके संबंध है। पावर कहां से आ रही है?
इसको ये गलत काम करने का प्रिविलेज कहां से मिल रहा है? आप ये समझिए ना कि पावर में बैठे लोग इसको सहानुभूति दे रहे हैं। ये व्यक्ति के पास इतनी पावर है कि एनसीबी ने इसको पूछताछ के लिए बुलाया था। क्या ये आपको एक भी दिन दिखा कि जेल गया हो? एक भी दिन के लिए रिमांड पे लिया हो? नहीं। क्यों? क्योंकि पीछे इसके सपोर्ट था और ये कितनी इजीली निकल गया, राइट? वो इम्तियाज खत्री के ऊपर बात क्यों नहीं होनी चाहिए जो बहुत कुछ जानता है, जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में नाम निकल के आया। लेकिन सीबीआई को तो कोई मतलब नहीं है, ये तो हमें दिख रहा है। सीबीआई को एक रत्ती मतलब नहीं है, एक रत्ती। आप मुझे बता दो कि सीबीआई ने कब समन पे बुलाया हो। अरे मेरे को तो आप ये बता दो सीबीआई ने आज तक किसी एक को रिमांड पे भी लिया हो। सिर्फ और सिर्फ जनता को शुरू से ऐसा लग रहा है कि मूर्खी बनाया ना। एक व्यक्ति नहीं, 2021 के बाद से इन लोगों ने एंटरटेन करना ही बंद कर दिया। ये जितने भी अक्यूज्ड हैं इनको एंटरटेन, जिनके ऊपर एफआईआर थी उन तक से प्रश्न नहीं, कि वो अब सीबीआई पे प्रश्न उठा रहे हैं कि सीबीआई तो कुछ की नहीं, हम तो कॉपरेट किए, सीबीआई तो मजे ली। तो सीबीआई का मजाक तो बन रहा है दोनों तरफ से। जो आरोपी साइड है वो भी मजाक बना रहे, और जो सीबीआई से ये उम्मीद करके बैठे थे कि ये जस्टिस दिलाएंगे वो तो मजाक बना ही रहे, राइट? वो इम्तियाज खत्री के संबंध हर जने के साथ है, हर बॉलीवुड वाला इम्तियाज खत्री के साथ है। ये इम्तियाज खत्री सुशांत को डराता है। ये इम्तियाज खत्री का नाम एक बड़ा वकील लेता है जो बोलता है कि ये इतना पावरफुल है कि मेरे को भी कुछ हो सकता है। आज मैं इसका नाम ले रहा हूं तो मैंने ये पहले भी कहा था कि अशोक सारोगी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर ये बात कह रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको कितना निडर होना पड़ेगा इस व्यक्ति के लिए बात करने के लिए। अशोक कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है, उसके भी बहुत ऊपर तक संबंध है, पॉलिटिकल पार्टी, बिजनेस, हर जगह। तो आप समझिए कि कितना बड़ा खेल है कि इन लोगों के लिए इतने महंगे महंगे वकील हो जाते हैं। श्रुति के लिए इतना महंगा वकील, रिया के लिए इतना महंगा वकील, शौविक के लिए इतना महंगा वकील। कहां से? कौन? जो ये कह रही है मैं 17,000 रुपए महीने के नहीं दे सकती, वो लाखों रुपए दे रही है एक हियरिंग के, 1.5 लाख रुपए दे रही है एक हियरिंग के। कहां से ला रही है? अब सोचिए, गंभीर है कि आप ये कह रहे हो कि आपने कुछ गलत नहीं किया, तो आपको ये क्यों डर लगा? विच हंट तो आप कहते हो मीडिया कर रही थी, कोर्ट तो नहीं कर रही थी। आप समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप गलत नहीं थे, आप ईमानदार थे। आपको इतना महंगा वकील करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपका यह कहना है विच हंट मीडिया करती थी, तो मीडिया थोड़ी आपको सजा दिलवाती। सजा दिलाने का काम तो आपको जज का था, जज लिख के देता। लेकिन आपको महंगा वकील करके बेल लेनी पड़ी, क्योंकि महंगे वकील तो कहीं ना कहीं से तिकड़मबाजी, इसीलिए तो इस बात की तो पैसे लेते हैं कि बैठाएंगे, तो वो बेल दिलवा भी दिए 3-4 महीने में। पर मेरा फिर वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सबसे अहम जो थे, इन्होंने एक साधारण सा वकील करके अपनी औकात के हिसाब से क्यों नहीं फाइट की? क्योंकि आप तो गलत थे ही नहीं, राइट? तो दोस्तों, और देखिए मैं एक और बता दूं, सीबीआई तो विचंट कर ही नहीं रही थी। ये तो वैसे ही दिखता है कि सीबीआई ने जितने प्यार से आपको बुलाए, 1-2 समन मुश्किल से हैं जी, इतने प्यार से, तो सीबीआई ने तो आपको टॉर्चर भी नहीं किया। टॉर्चर तो आपको किया ही हम लोगों ने, राइट? तो जब हमने आपको टॉर्चर किया तो हमने तो आपको सजा भी नहीं दी। तो आप मुझे ये बता दो, उस सीबीआई से फाइट करने के लिए आपको इतने महंगे वकील की जरूरत क्यों पड़ गई? कहां से आप इतना पैसा लाए? जो 17,000 रुपए महीने की अपनी बैंक की कह रहे हैं कि हम ईएमआई नहीं भर सकते थे। 50 लाख रुपए की तो ईएमआई बन गई इनकी, 17,000 जो बन ही नहीं सकती, कितना % इंटरेस्ट पे बन गई। तो आप यहीं पे समझिए कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में नहीं है, उनको दबाया पूरा का पूरा। आज अगर मैं आज भी ये बात कहूंगा, अगर कोई व्यक्ति आके ये कह दे कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो गलत गतिविधियों में लिप्त थे, अगर वो गलत गतिविधियों में लिप्त होते, आप सुनिएगा, अगर वो गलत गतिविधियों में लिप्त होते तो उनके ऊपर आरोप लगते और वो सामने आ जाता। फॉर एग्जाम्पल सलमान खान सामने, सूरज पंचोली सामने, राइट?
नशेड़ी ये सारे जो हैं सामने हैं आपके। बट सुशांत की मृत्यु के बाद ये लोग पूरा बॉलीवुड प्रूव करने पे आ गया कि सुशांत सिंह राजपूत गलत थे, सुशांत सिंह राजपूत नशा करते थे, पूरा उनकी मृत्यु के बाद। क्योंकि अब वो गवाही नहीं दे सकते ना, अब वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, तो उनके ऊपर डाल दो सारा मैटर कि ये व्यक्ति इतना डिप्रेशन में था, ये पूरा का पूरा डाल दो। यही तो पूरी लॉबी ने काम किया, बॉलीवुड इसी में तो एक्सपर्ट है। दीपिका ने एक पूरा थ्रेड चला दिया, क्यों? डिप्रेशन के ऊपर। मूर्ख समझे, और जनता थी मूर्ख। मतलब ऐसे बेवकूफ लोग भरे पड़े थे जो बातों में आ रहे थे कि हाँ डिप्रेशन। दीपिका को मैं देखिए बिल्कुल मानता हूं, ये जो नशे करने वाले लोग हैं इनको डिप्रेशन डेफिनेटली होगा, ठीक है। बट मरता कौन है? परवीन बॉबी। मरता कौन है? सुशांत सिंह राजपूत। मरता कौन है? जिया खान। मरता कौन है? दिव्या भारती। मरता कौन है? श्रीदेवी। ये लोगों की मृत्यु होती है, ना कि महेश भट्ट, रिया, सलमान, शाहरुख, आमिर, दीपिका। इन सब के साथ कुछ नहीं होता है। होता किन के साथ है? जो सही तरीके से चल रहा होगा उसको उड़ा देंगे। लॉबी काम कर रही है, नहीं कर रही? सोहेल सागर जो सुशांत सिंह राजपूत का बॉडीगार्ड था, उस व्यक्ति ने तक ये कहा इम्तियाज खत्री बड़ा व्यक्ति है, पावरफुल व्यक्ति है, माफिया है, और यही व्यक्ति सुशांत सिंह राजपूत को धक्का देते हुए ले जा रहा था। देखिए माफिया है, एक्सटॉर्शन, सारी गलत चीजें, हर काम कर सकते हैं। माफिया लोग डरते थोड़ी है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, रेप हो, कुछ भी हो, सब कर लेंगे, राइट? तो धंधा बहुत बड़ा है बॉलीवुड के अंदर, और गलत का धंधा सब, ये व्यापार ही गलत का है, सही का नहीं है। बॉलीवुड मतलब मैं आपको ये बता दूं, बॉलीवुड में आप अच्छाई ढूंढने चलोगे बहुत मुश्किल से। वो कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल, तो वो स्थिति है कि कोई रेयर मिल जाएंगे आपको, नहीं तो नहीं है। क्योंकि सब के सब तो कीचड़ में पैर डाल के खड़े, और उसमें से आपको बहुत रेयर ऐसे मिलेंगे जो सही होंगे। तो दोस्तों आई होप आप समझे होंगे, इम्तियाज खत्री के बारे में समझे होंगे। सोचा आपको याद दिला दूं, पहले बात की हमने बहुत, मैंने एक बार और आपको रिकॉल करवाने का सोचा कि इम्तियाज खत्री को मत भूलो, बहुत अहम कड़ी है। अब ये देखिए, एक पॉलिटिकल प्रेशर होगा तभी कुछ हो सकता है, सीबीआई तभी एक्शन में आ सकती है। जैसे ईडी कितना एक्शन में है ना, गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारी हो रही है, एक दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार कर लिया, अरविंद केजरीवाल को। तो ये कैसे हो पा रहा है? ये तभी हो पा रहा है जब पॉलिटिकल प्रेशर ऊपर से रहता है। सीबीआई जब प्रेशर था, एक्टिव दिखी, गायब हो गई। प्रेशर आपको बनाना पड़ेगा, पब्लिक को बनाना पड़ेगा। जब पब्लिक प्रेशर बनाएगी तो पॉलिटिकल पार्टी ऊपर से प्रेशर बनाएगी जो सत्ता में है, और वो जब प्रेशर बनाएगी तो फिर रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट वो प्रेशर तभी बनाएगी जब कुछ बड़ा आप लोग करके दिखाओगे। ये ध्यान रखना, कुछ बड़ा आपको करना पड़ेगा। खैर इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए आप शेयर करिए, और लोगों को बताइए कि आखिर क्या है पूरा मसला, क्या है पूरा मामला। जो अभी भी ये सोच के बैठे सुशांत ने सुसाइड किया, अपने दिमाग से एकदम ऐसे निकाल के फेंक दो, सुशांत का मर्डर हुआ था, ठीक है ना। और अच्छे से जानना है, कभी अच्छे से बात कर लेंगे, कभी लाइव रहा तो उसमें बात कर लेंगे। दूसरा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, यहां पे हम और भी विषयों पे चर्चा करते रहते हैं। जय हिंद।